ये वीडियो गो टू स्पेशल का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले उस पार्ट को देखें। इस वीडियो में मैं आपको इन सब ऑप्शंस को डिटेल में बताऊंगा और इनका यूज भी प्रैक्टिकल वे में करके बताऊंगा। अगर आपके बॉस ने आपसे क्वेश्चन कर लिया कि यहाँ पर जो आपके पास डेटा है और इसमें आपने हर रो में जो डिफरेंट एंट्री है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए मैं इन सब सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। गो टू स्पेशल में जाकर रो डिफरेंसेस पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, तो एक्सेल हर रो में डिफरेंट जो एंट्रीज होंगी उनको डिटेक्ट करके सेलेक्ट कर लेगा। अब मैं इनको सिंपली हाईलाइट कर सकता हूँ। और इसी तरह से अगर आपने कॉलम डिफरेंस निकालना है तो इसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल जी प्रेस करना है, स्पेशल में जाना है और कॉलम डिफरेंसेस पे क्लिक करके ओके करना है और यहाँ पर मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैंने टोटल निकाला हुआ है ये किन किन नंबर्स को मैंने प्लस करके निकाला हुआ है, तो ऑब्वियसली मैंने इन सब सेल्स को ऐड करके टोटल निकाला हुआ है। यानी ये जो सेल्स हैं इस सेल के प्रीसीडेंट्स हैं। यानी अगर मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, स्पेशल में जाता हूँ और यहाँ पे प्रीसीडेंट्स पे क्लिक करके डायरेक्ट ओनली पे रख के इसको ओके करता हूँ, तो यहाँ पर देखें एक्सेल इन सब सेल्स को सिलेक्ट कर देता है। यानी ये जो 190 रिजल्ट आया है इन सब से मिलकर बना है। लेकिन अगर मैं परसेंटेज वाले सेल में जाता हूँ और यहाँ कंट्रोल जी प्रेस करके स्पेशल में जाकर प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करके ऑल लेवल्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखें एक्सेल टोटल वाले सेल को भी सिलेक्ट कर रहा है और जो मार्क्स वाले सेल्स हैं उनको भी सिलेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो परसेंटेज है वो टोटल से बनी है और टोटल जो है इन सब सेल्स से टोटल हुआ है। इसी तरह से ये डिपेंडेंट्स वाला ऑप्शन भी काम करता है, लेकिन ये जो है प्रेसिडेंट्स का उल्ट है। यानी अगर मैं इस सेल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि ये वाला जो सेल है किस किस फॉर्मूला में एंटर हुआ है, तो इसके लिए आपने कंट्रोल जी प्रेस करना है, स्पेशल में जाना है, डिपेंडेंट्स पे जाकर ओके करूंगा, तो एक्सेल में बता देगा कि यहाँ पे टोटल वाला जो सेल है इसमें हमने ये वाले सेल को ऐड किया हुआ है। इसी तरह से अगर आप ऑल लेवल्स पे क्लिक करके ओके करेंगे तो एक्सेल जो है इन सब सेल्स को सिलेक्ट कर लेगा। यानी टोटल वाले सेल में हमने डायरेक्टली इस सेल को एंटर किया हुआ था और जो परसेंटेज है वो टोटल से बनी है और ये जो रिजल्ट निकाला गया है वो परसेंटेज से निकाला गया है और ये जो लॉजिकल वाला फॉर्मूला है वो रिजल्ट से आया है। अगर मैं इस डेटा में जाकर कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, स्पेशल में जाता हूँ और लास्ट सेल पे सिलेक्ट करके ओके करता हूँ, तो एक्सेल आपके डेटा में सबसे लास्ट वाले सेल को सिलेक्ट कर लेता है। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है और अगर मैं इन दो कॉलम्स को सिलेक्ट करके हाइड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इन सबको सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, तो देखें ये जो दो कॉलम्स हैं इनको हमने हाइड किया हुआ था लेकिन यहाँ पर भी एक्सेल ने इसको कॉपी कर दिया है। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल में जाकर विजिबल सेल्स ओनली पर क्लिक करके ओके करेंगे और अब इनको मैं कॉपी करूंगा, तो यहाँ पर एक्सेल सिर्फ उन्हीं सेल्स को कॉपी करेगा जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि इस डेटा में जहां जहां पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई है आपने उसको सेलेक्ट करना है। इसके लिए आपको कंट्रोल जी प्रेस करना है, स्पेशल में जाकर कंडीशनल फॉर्मेट्स पे क्लिक करना है और ऑल पे सेट करके ओके करेंगे, तो एक्सेल आपके डेटा में जहां जहां पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई है उसको सेलेक्ट कर लेगा। अब हम चलते हैं सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन पर। यहाँ पर अगर मैं गो टू स्पेशल में डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करके ओके करता हूँ तो एक्सेल जो है जहां जहां पर भी डेटा वैलिडेशन लगी हुई है उसको सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन अगर आप डेटा वैलिडेशन में जाकर सेम पे क्लिक करके ओके करते हैं तो एक्सेल जो है सिर्फ सेम वाली डेटा वैलिडेशन को ही सिलेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर और यहाँ पर सेम डेटा वैलिडेशन अप्लाई की गई है।